हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि कोई भी दो जो एटम हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करता है? रिपेल करता है। सबसे ज्यादा जो रिपेल करेंगे वो क्या करेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे। लोन पेयर उसके थोड़ा सा कम क्या रिपेल करेंगे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे कम जो है वो क्या कौन से रिपेल करेंगे? रिपल्शन किस में ज्यादा होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। कल हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे क्या क्या इसके स्टेप हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं BCl3। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं BCl3। इसका हमें क्या निकालनी है? जियोमेट्री और शेप। कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्री और शेप। शेप जो है वो हमें बॉन्ड पेयर से पता चलेगी, और जो नॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होगा वो हमें क्या बताएगा? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है इसका। BCCl3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? फर्स्ट स्टेप हमारा होगा व्हाट इज द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम हम कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिसकी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही क्या होगा? हमारा सेंट्रल एटम। तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा क्या है? बोरोन। बोरोन इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अब अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर ये जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये तीनों बॉन्ड बना रही है। तीनों क्या है? बॉन्ड बना रही है, यानी कि इसमें जो तीन है वो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है। तीन क्या है? बॉन्ड पेयर। और लॉन्ग पेयर क्या है? 0 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा फोर्थ स्टेप, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन्ग पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कितने हो गए? 3। तो हमने कल किया था कि अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये तो हमें पता चल गई इसकी ज्योमेट्री के बारे में कि BCl3 की जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद इसकी शेप क्या होगी? शेप जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे, और इसमें लोन पेयर कितना है? 0। अगर लोन पेयर हमारा 0 होगा तो क्या रहेगा इसमें? अगर लोन पेयर हमारा 0 होगा तो शेप ऑफ ज्योमेट्री भी सेम होगी, और
शेप भी मॉलिक्यूल की सेम ही उसमें होगी। ओके, तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल के साथ वेस्पर थ्योरी को समझेंगे कि कैसे वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हमें बताता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम SO2 का। इसमें हम चलेंगे स्टेप बाय। सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? सल्फर। सेंट्रल एटम सल्फर। इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कितने हो गए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। अगर हम लुईस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या है? इससे हमें क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 और 2। देन नेक्स्ट स्टेप हम इनको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास? 3। कितने आ गए? 3। इसमें 2 4 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगी और जिसकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी उसका क्या होएगा? उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल प्लेनर। टेट्राहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल शायद ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी शेप क्या होगी? ये हो गई हमारी ज्योमेट्री की बात। इसकी शेप क्या होगी? शेप इसकी होगी, अगर हम यहां से अगर लोन पेयर को हटा देते हैं तो ये एक बैंडेड शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंडेड शेप। इसमें जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर इसका जो है 16 होगा, यहाँ पे आएगा 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी शेप क्या होगी? बैंड शेप। क्या होगी? बैंड शेप। अब ये किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है? फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा है? ये जो है AB2E फॉर्म का मॉलिक्यूल। कौन सी फॉर्म का मॉलिक्यूल है? AB तो ई फॉर्म का मॉलिक्यूल है। इसमें ई ए जो है वो हमारा है सेंट्रल एटम। ए क्या है? सेंट्रल एटम। और बी क्या है? बॉन्डेड एटम। और ई है हमारा लोन पेयर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? लोन पेयर। ओके, इसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप के जो है एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में अच्छे से क्लियर होगा कि ये कैसे हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेंगे हम
मीथेन, अमोनिया और वाटर। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसमें क्या है, कार्बन। इसमें क्या है, एन, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन। इन तीनों मॉलिक्यूल की जो है ज्योमेट्री तो सेम आएगी, लेकिन इनके एंगल डिफरेंट होंगे। वो क्यों होंगे, लोन पेयर की वजह से। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमें इसमें देखना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मीथेन में 4, अमोनिया में 5 और H2O में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसके बाद अगर हम लेविस लोन स्ट्रक्चर के साथ इनकी शेप देखें और फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पता लगाएं, तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर अमोनिया में, मीथेन में कितनी होगी, 0। अमोनिया में कितना होगा, 1। और H2O में कितना होगा, 2। ये हो गई लोन पेयर की बात। अब हम आते हैं इसके बॉन्ड पेयर की, कि ये बॉन्ड कितना बनता है। तो इसका बॉन्ड पेयर क्या होगा, इसमें कितने बॉन्ड होंगे, 4, इसमें 3 और 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि नॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने होंगे, टोटल मिला के कितना होगा, 4, 4 और 4। अगर 4 हमारा लास्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है, तो हमें पता है शेप क्या होगी हमारी, हमें पता है हमारी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रन, सॉरी शेप नहीं, हमारी जियोमेट्री, जियोमेट्री हमारी होगी टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। अब इनकी तीनों मॉलिक्यूल्स की जो है ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, लेकिन इनकी शेप जो है वो डिफरेंट रहेगी, शेप जो है डिफरेंट रहेगी। इसमें लोन पेयर कितना है अमोनिया में, अमोनिया में लोन पेयर है 0। अगर 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और जो शेप है वो हमारी सेम रहती है। लेकिन NH3 में क्या है, तो अमोनिया में नहीं, मीथेन में, और अमोनिया में क्या है, शेप हमारी डिफरेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है। तो इसकी जो है शेप क्या बनेगी, इसकी शेप हमारी हो जाएगी पिरामिडल। इसकी शेप हो जाएगी हमारी, अमोनिया की शेप हो जाएगी पिरामिड। और इसकी भी जो है हमारी डिफरेंट शेप रहेगी। ऐसा जो है किसकी वजह से होता है, एंगल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर एंगल डिफरेंट रहेगा, एंगल डिफरेंट, तीनों में अगर एंगल डिफरेंट रहेगा तो वो किसकी वजह से रहेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से ही इसमें ऐसा हो पाएगा। ओके, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम PCl5। सबसे पहले हमें देखना है इसमें सेंट्रल एटम क्या है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम इसमें है P। सेंट्रल एटम इसमें हमारा फॉस्फोरस। अब हम सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लेस नंबर, जिसकी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको हम सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
3। तो इसके लास्ट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। अगर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है तो अकॉर्डिंग टू लैब स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंट्रल एटम दिस वन, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और 5 ही जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5। और लोन पेयर कितना होगा? 0। बॉन्ड पेयर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना है? 5। अगर किसी के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है उसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी, सॉरी ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर ये इसकी जियोमेट्री है तो इसकी शेप क्या है? शेप हम कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0। जिसके नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसकी ज्योमेट्री और शेप जो है क्या हो जाएगी? सेम। ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। तो PCl5 की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप भी इसकी वही रहेगी। उसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, BrF5। BrF5। सबसे पहले हमारा स्टेप है सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसमें क्या है? बोरोन। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 7 नंबर ऑफ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें देखने हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एटम कितने हैं। अब हम देखेंगे इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर इसका हम लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा? BrF5 का इसमें क्या है? एक लोन पेयर है, इसमें आ जाएगा एक लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड इसमें पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करने के बाद हमें इसमें इनको नेक्स्ट स्टेप में प्लस करना होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। हमें पता है कि जिसकी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री क्या होगी उसकी? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी इसकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। और इसकी शेप क्या होगी? अगर इसमें वन लोन पेयर है, वन लोन पेयर है, अगर इस लोन पेयर को हम गायब कर देते हैं तो ये हमें कैसा दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बात हुई BrF5 की। अगर हमें एक एग्जांपल और लेना है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसके मेरिट और डीमेरिट्स पे आते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा वेक्टर थ्योरी हमें कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, XeF4 का, Xenon F4।
तो इसमें सेंट्रल एटम सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा है सेंट्रल एटम, सिनो। उसके बाद नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अगर इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 है तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेविस स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, एक्स टी एफ एफ। तो इसमें क्या है, चारों अपने बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर होगा 0। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री पे कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6। तो अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 है तो लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें जो है इस पे 2 लोन पेयर आएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 4+2 कितना आ गए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर हमें पता है अगर इसके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 आते हैं तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ओक्टाहेड्रल। और इसकी शेप क्या होगी, शेप ऑफ एक्स की फोर की शेप क्या होगी, बैंड शेप होगी। और ये मॉलिक्यूल जो है वो किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल AB4E2। किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है, AB4E2। इसमें ए क्या है, सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम, ए क्या है, सेंट्रल एटम। और बी क्या है हमारा इसमें, बॉन्डेड एटम, जो हमारे बॉन्डेड एटम है। और E2 क्या है, E2 हमारे हैं लोन पेयर। अगर लोन पेयर एक है, इफ लोन पेयर इज 1, तो उसको लिखेंगे हम ई से डोनेट करेंगे। अगर 2 है तो E2 से, अगर 3 है तो E3 से हम उसको डोनेट करेंगे। ये हुई वेस्पर थ्योरी की बात। आई होप सो आपको वेस्पर थ्योरी जो है वो अच्छे से एक एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया होगा। अब हम वेस्पर थ्योरी की कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, मेरिट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। एक तो ये क्या है, इजी टू यूज है। वेस्पर थ्योरी हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा। और इसमें क्या है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर होती है, सिर्फ हमें कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हम पता लगा पाए हैं। और इसमें जो है ये है, नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर शेप ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, नॉट रिक्वायर टू रिमेंबर शेप ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। इसमें हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम इसको बता सकते हैं। ये हुई मेरिट्स की बात। अब इसके डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन क्या होगी, डीमेरिट्स या लिमिटेशन। वेस्पर थ्योरी जो है वो हमें
स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल तो बताता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताता। नो टेल अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, नो टेल अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। एक तो डीमेरिट्स ये हो गया, और एक मेरिट्स ये है कि ये क्लासिकल थ्योरी है, इट इज इन क्लासिकल थ्योरी। अगर ये हमें क्या है, क्या नहीं बता पा रहा है, प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहा है, तो इसके आगे एक फर्दर थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो है क्वांटम थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वांटम बेस्ड थ्योरी है, इसको हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो लेविस लेविस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी है, वो क्लासिकल थ्योरी है। क्या है? क्लासिकल थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी। आई होप सो आज क्लास में आपको जो है वेस्पर थ्योरी का अच्छे से समझ में आ गया है कि हम इसको कैसे कैसे शेप ऑफ ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री हम कैसे इससे डिफाइन करेंगे। लेकिन ये जो है तो दो क्लासिकल थ्योरी है, लेविस स्ट्रक्चर और वेस्पर थ्योरी। ये सिर्फ हमें स्ट्रक्चर के बारे में तो बता रही है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता पा रही है। प्रॉपर्टीज को हम आगे डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।